श्रीरंगादिषु देविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुमन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरिप्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। प्रेमाम्भोधिरसोल्लसत्तरुणिमारम्भेण गम्भीरदृक् वेदाभङ्गि मृदुस्मिता मृतनवज्योत्स्नाञ्चित श्रीमुखी श्रीराधा सुखधामनि प्रविलसत् वृन्दाटवी सीमनि प्रेयं केरति कौतुकानि कुरुते कन्दर्पलीलानिधि प्रेमाम्भोधिरसोल्लसत्तरुणिमा रम्भेण गम्भीरदृक् भेदाभङ्गि मृदुस्मितामृतनवा ज्योत्स्नाञ्चित श्रीमुखी श्रीराधा सुखधामनि प्रविलसत् वृन्दाटवी सीमनि प्रेयं केरति कौतुकानि कुरुते कन्दर्पलीलानिधि। बहुत सुंदर प्रियालाल की मधुराति मधुर छटा है, सुंदर लीला है, सुंदर श्री धाम वृंदावन की अवनी पर मधुर निकुंज है। उस निकुंज में प्रिया जो विराजमान है और प्यारे का संग प्राप्त होते ही रसिक शेखर लाल जी के समीप आते हैं। प्रेमाम्भोधिलसत्तरुणी मारंभेण गंभीर दृक्। जिम ही रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के पास पधारे हैं, क्योंकि वो प्रतीक्षारत हैं। और जिम ही रसिक शेखर लाल जी आए और जिम ही विराजमान हुए, तो आप लोगों को पता ही है कि प्रिया जो हैं
ये आनंद आह्लाद स्वरूपाजु सत असत परे पर भूपाजु। प्रिया जो प्रेम स्वरूपा हैं और जे भी रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो के पास पधारे हैं तो मानो प्रिया जो के प्रेमाम्भोधि रसोल्लसत तरुणी मारंभेण प्रिया जो के सुंदर कलेवर में मानो सुंदर प्रेम का सागर जो है वो उल्लसित होने लग जाता है। वैसे ही प्रिया जो उनके दर्शन के लिए उनसे मिलने के लिए भारी लालायित थी और जब पास में पधारे हैं उस समय फिर धैर्य का बांध टूट जाता है और प्रेमाम्भोधि प्रेम का सागर लहराने लगता है। माने प्रेम में जो चेष्टाएं हैं वो दृष्टिगत होती हैं, बहुत सुंदर जो है। पुल के प्रिया लिए लाय हिये सो ढर की जुरावन बदन बदन की यह छवि नित रहूं लाग जिये सो। तो ऐसी सुंदर जो है प्रेम आम्भोधि रस प्रेम सागर का जो आश्चर्यचकित करने और रसमय जो स्वरूप है वो वहाँ जो है वो मानो लहरा रहा है, उद्वेलित हो रहा है, तरंगायित हो रहा है। और आरंभेण गंभीर दृक् उसके बाद क्योंकि प्रिया जो नव यौवन संपन्ना है, किशोरी मणि है और तुरंत जेमी रसिक शेखरलाल और प्रिया दोनों परस्पर के रूप माधुरी अवलोकन करते हैं, मुखारबिंद की छटा देखते हैं तो सबसे पहले गंभीर दृक् प्रिया जो के नेत्रों से बहुत सुंदर जो दृक् भंगिमा प्रकट होती है। राधा ननम ही मधुरांग कला निधाना राधा रानी का जो मुखमंडल है यही से मधुराति मधुर छटाएं प्रकट होती हैं, चेष्टाएं प्रकट होती हैं जो अनंग वर्धन करने वाली हैं, जो रस वर्धन करने वाली हैं। तो गंभीर दृग् और अनेकों भेद अनेकों रहस्य को प्रकट करने वाली प्रिया जी की जो मधुर चितवन की छटा है वो चितवन जो है वो तरंगायित होती है, प्रारंभ होती है। पल पल में प्यारे के चित बित को मानो वो चुरा रही हैं। ऐसी प्रिया जी की सुंदर दृग्बान से संधान के चित बित लियो चुराई, ऐसी चेष्टा प्रारंभ होती है। और मृदु स्मिता मृत नवजुत्स्नांचित श्रीमुखी और इस प्रकार प्रिया जी के मुख जो सुंदर गौर मुखमंडल है उस मुखमंडल में जो नेत्र हैं, नासिका है, अधर पल्लव है, वो तो अधर पल्लव पे मुख पे बहुत सुंदर जो है अमृत के स्वाद को फीकी करने वाली ऐसी सुधा से सनी हुई प्रिया जो की सुंदर सुंदर वहाँ मुस्कान प्रकट हो रही है अधरों पे। तो भेदा भंगी मधुस्मिता मृतन नव ज्योत्स्नांचित श्रीमुखी ऐसी सुंदर मुख शोभा से प्रिया जी का मुखमंडल शोभायमान हो रहा है। मुख्य अधर पे हंसी है और मैंने हंसी मुस्कान रूप जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, मैंने मुस्कान की छटा चित्त को चुरा रही है, हृदय को चुरा रही है, नेत्र को चुरा रही है, रोम रोम को आनंद के सागर में डुबा रही है। ऐसी सुंदर उज्जवल श्रीमुख की शोभा वाली स्वामिनी लाडली जो रस वर्षण कर रही हैं। श्री राधा सुखधामिनी प्रबिलसद वृंदाटवी सीमनी ऐसी लाडली जो हैं श्री धाम वृंदावन की एक कुंज में श्री स्वामिनी जो विराजमान हैं और वृंदा टवी सीमनी एक तो प्रिया जी का कलेवर ही वृंदावन है और जो श्री धाम वृंदावन के कुंज में श्यामा जो विराजमान है तो कैसे विराजमान है, प्रिया जो सुख धामनी है माने सुख के आलय स्वरूपा है। जैसे लाल जी कहते हैं ना, श्री हरिप्रिया सखी से कहते हैं कि बाल करी राखो ए सखीरी मेरे उर की माल।
लागत है मोहि अति अलौकिक प्राणन की प्रतिपाल। आवत है कबहु कहे जी धारी रहो ही आल। सखी हमारे हृदय में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि मैं प्रिया जी को अपने हृदय रूप कुंज में बंद कर लूं, अपने हृदय रूप भवन में इनको बंद करके सदा सर्वदा इनकी सेवा करूं, इनको निहारता रहूं। तो श्री राधा सुख धामनी, प्रिया जो क्या है सुख स्वरूपा हैं। यदि जिनके चरण से अपूर्व माधुरी नख पंक्तियों से उज्ज्वल ज्योत्सना जो निसृत हो रही है, और प्रिया जो के मुखमंडल पे जो सुधा को मुधा करने वाली जो मंद मुस्कान है, वो तो प्यारे क्या मानो जीवन ही है। प्यार प्रिया जो की चितवन मानो उनका सर्वस्व है। प्रिया जो की एक एक चेष्टा है वो प्यारे का सर्वस्व है। और सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत मंद मुस्कान से युक्त श्री राधा सुख धामनी, प्रिया जो क्या है सुख की आलय स्वरूपा है, सुख की आगार स्वरूपा है। प्रबिलसद वृंदा सीमनी, इस प्रकार क्रीड़ा करती हुई वृंदावन की निकुंज मंदिर में श्यामाजू दृष्टिगोचर हो रही हैं, शोभा पा रही हैं। और उनकी मुद्रा कैसी है, शोभा कैसी है, तो प्रेयों के रति कौतुकान, जो लीला की निधि स्वरूपा है। प्रिया जो क्या है लीला की आगार स्वरूपा है। लीला की मानो प्रतिपल नूतन नूतन लीला। प्रिया जो के चितवन से एक लीला, मुस्कन से, भौं भंग से, बेड़ी बलखान से, ग्रीवा के मटकन से, और मुख पे लज्जा है उससे, कर कमल के संचालन से, कटी यदि छीन लगी न लगी सी, लफत रोजन भारे हो। अंग अंग से मानो रूप का सागर लहरा रहा है। ऐसी प्रिया जो क्या है प्रियों के हृदय कौतुकान, प्रिया जो प्यारे के भुजा पास में उनके अंक में विराजमान है। और ऐसी जो है सुंदर प्रबिलसद वृंदा टवीशिमनी, और सुंदर शोभा पा रही हैं, रस बरसा रही हैं, और कौतुक मचा रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। प्रेयों के रति कौतुकान कुरुते कंदर्प लीला निधि, कंदर्प लीला, अनंग लीला, प्रेम लीला की तो मानो प्रेम केली की प्रिया जो मानो निधि स्वरूपा है, सागर स्वरूपा है। ऐसी प्रेम केली की सागर स्वरूपा, निधि स्वरूपा स्वामिनी प्यारे के अंक में विराजमान होकर के और रस बरसा रही हैं, रस वर्षण कर रही हैं। तो ये जो सहचरी जो हैं वो अत्यंत करीब से रंध्रन जालियों से प्रिया प्रथम की ऐसी लीला देख रही हैं और सुख के सागर में डूब रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, कैसो रसोभा निधि। शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, कैशोर शोभा निधि। वैदग्धि मधुरांग भंगिम निधिर, लावण्य संपन्निधि। श्री राधा जयतान महारस निधि, कंदर्प लीला निधि। सौंदर्यैक सुधा निधिर्मधुपते, सर्वस्वभूतो निधि, सर्वस्वभूतो निधि। प्रिया जी को अनेक निधि के रूप में, जैसे कहते हैं ये जो निधि है, मैंने जो प्राकृतिक निधि हैं वो कुबेर देवता के भंडार में कुमुद है, पद्म है, महापद्म है। ये जो जो निधियाँ हैं ये निवास करती हैं जो देवताओं के एक भंडार ही मान लीजिए उनको, कुबेर देवता हैं, उनकी निधि में सब विराजमान है। वो कैसे हैं? प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक। और प्रिया जो कैसी हैं? शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि। प्रिया जो अप्राकृतिक प्रेम की निधि स्वरूपा हैं। तभी तो लाल जी कह रहे हैं मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी, कि मेरी निधि, मेरी संपदा, मेरी दौलत तो प्रिया जो है। और प्रिया जो की सिवा हमें और कोई धन दौलत और कोई भी
कुछ भी वस्तु हमें सुहाती नहीं है। केवल प्रियाजू को दर्शन करना, उन्हें लाड लड़ाना और उनके रस में पगे रहना, उनके मधुराति मधुर प्रेम का समास्वादन करना, यही लाल जी का जीवन है। प्रीतम के जीवन है चितवन के मुस्कान। तो शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, शुद्ध विशुद्ध, जिसमें कैसा प्रेम, जिसमें ऐश्वर्य ज्ञान बिल्कुल शून्य है, ऐश्वर्य ज्ञान दबा हुआ है, चरणों में जाकर छुपा हुआ है, और जिसमें केवल त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग, प्रदान प्रदाता प्रदाता, प्रदात्री प्रदात्री प्रदात्री, केवल रस प्रदान करना, केवल उनके लिए सर्वस्व न्यौछावर करना। ये जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी प्रेम होगा वहाँ वो प्रेमी बड़ा त्यागी होता है, अपना सर्वस्व त्यागेगा वो। और प्रिया जो तो पराकाष्ठा है और प्राकृतिक प्रेम की मूल स्वरूपा हैं, तो ये कैसी हैं? वो प्रीतम के लिए सर्वस्व न्यौछावर। श्री जी कहती हैं ना कि ताना काहूँ छीना काला ना परे री, हरि बिनु देखे पिया मोहि, ताना का ना काला ना परे री, हरि बिनु देखे एरी हरि बिनु देखे तेरी हरि बिनु देखे पिया मोहि, ताना कहूँ छीना काला ना परे, हरि बिनु देखे पिया मोहि, ताना कहूँ छीना काला ना परे, हरि बिनु देखे पिया मोहि। तो मेरे हाँ सखी तो मेरे ही तो सहचरी है, और ताते कहते, और ताते कहते एरी और ताते कहते एरी और ताते कहते तो ही तो मेरे ही तो सहचरी है, और ताते कहते तो ही मेरे ही तो है, ताते कहते तो ही। प्रिया जो विशुद्ध प्रेम की निधि स्वरूपा है, और इसमें भी खास करके विशेष करके प्रीतम के संग प्रेम वैभव का प्रेममयी लीला विस्तार करती हुए सदा एक निधि स्वरूपा होकर के निकुंज मंदिर में राज रही हैं। शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, जैसे पिय लियो है लगायो रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया,
बिलसावत टिके चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। रसिया रसलीनो लाज प्रिया, निज अंग सो अंग मिलाय प्रिया। बिहरत अंतर्गत भाज प्रिया, अपने सुख सहज सुभाज प्रिया। ये महा प्रेम लीला की वैभव स्वरूपा है, निधि स्वरूपा है, शुद्ध। और लाल जी एक जगह मांग करते हैं सहज सुख में, कह रहे हैं, मैंने वो निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रिया जो उनसे दूर नहीं है, प्रिया जो उनके अंक में ही विराजमान है। कह रहे हैं कि मेरी संपत्ति सहज किशोरी, कि हे हरिप्रिय, हे हितु सहचरी, हमारी संपदा, हमारी दौलत, हमारी निधि तो एकमात्र श्यामा जो हैं। और सदा प्राण प्रतिपालक, ये सदा इनकी भी टेक है कि ये सदा मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती रहती हैं, मेरे मनोरथ को सिद्ध करती रहती हैं। ये मेरी जीवन है, मैं इनका जीवन। तो शुद्ध विशुद्ध निर्मल, जिसमें तनिक भी किसी प्रकार की कोई कामना की गंध नहीं है, शुद्ध और बस परिशुद्ध, ऐसी जो प्रेम लीला की निधि स्वरूपा है। मैंने प्रेम के लिए कर रही हैं, प्रातः काल में, पूर्वाह्न काल में, मध्यान्ह पूर्व काल में, मध्यान्ह काल में, मध्यान्होत्तर काल में, अपराह्न काल में, संध्या प्रदोष बेला, रात्रि निशीथ, रात्रि अर्धरात्रि के बाद निशांत में, निरंतर लीला परायण, प्रेम के लिए परायण है। तो शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, कैशोर शोभा निधि। प्रिया जो एक अद्वितीय किशोरावस्था की जो शोभा है, उस शोभा की अद्वितीय निधि स्वरूपा है। माने इनका कोई जोर नहीं है, इनकी कोई तुलना नहीं है। इनकी जो किशोरावस्था है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी नेक चिते मुख माधुरी गिरत मैन मूर्छाए, नेक चिते मुख माधुरी गिरत मैन मूर्छ। ये लाल जी की शोभा ऐसी है कि ठाकुर जी की शोभा को थोड़ी सी अगर कामदेव देख लें तो मूर्छित होकर गिर जाते हैं, मतलब वो शोभा को झेल नहीं पाते हैं। ऐसे रसिक शेखर लाल जी निरंतर प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी को अनवरत निहार रहे हैं। ऐसे मोहन प्रिया जी के रूप माधुरी पे सदा सर्वदा मोहित हैं, बिके हुए हैं, सदा आसक्त, सदा डूबे हुए, भोए हुए। तो ये कैशोर जो प्रिया जो की जो किशोरावस्था की शोभा है, सुंदर मुखमंडल है, सुंदर भुजदंड है, सुंदर बिंबाधर की शोभा है, सुंदर दरकंठी जो शंख में एक उतार चढ़ाव सी होती है, वैसी सुंदर प्रिया जो ग्रीवा की शोभा है। उदर प्रदेश, नाभि देश, उर कमल, चरण कमल, मैंने रस ही बरस रहा है, सुख बरस रहा है। तभी तो रसिक शेखर लाल जी प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, बदन कमल प्यारी जो को पिय मन मधुकर महामोभी जो, निधि को लालच क्यों छूटे ये रसिया रस के। ये प्यारे जो है, वो प्यारे की प्रिया जो निधि हैं, संपदा हैं, तो भला ये इस निधि का लोभ कैसे संपन्न कर सकते हैं। तो जो प्रिया जो हैं कैशोर मन किशोरावस्था के जो पुष्ट पुष्ट कपोल फलक हैं, पुष्ट जो है अंग अंग की सुंदर शोभा है, मृदुल मृदुल गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्राघिमा, वक्षोज गरिमा, तथैव तनिमा मध्ये गतो मंदिमा, श्रोणयाम च प्रतिमा भ्रुव कुटिलिमा, बिंबाधरे सोणिमा। ऐसी प्रिया जो की सुंदर मधुर शोभा है। तो किशोरावस्था की माधुरी की प्रिया जो क्या है, निधि स्वरूपा है, आलय स्वरूपा है, आगार स्वरूपा है। वैदग्धि मधुरांग भंगिम निधिर, और चतुराई से युक्त, नागरता से युक्त प्रिया जो की सुंदर नेत्र की भंगिमा है, भ्रिकुटी की भंगिमा है, वो रसिक शेखर लाल जी के चित्त को पल पल में चुराती रहती है। तो प्रिया जो मधुर अंगों से युक्त दिव्य दृष्टि निक्षेप की जो भंगिमा है, इसमें बहुत चतुर हैं। ऐसी चेष्टाओं की तो मानो निधि स्वरूपा हैं। और लावण्य संपन्न निधि,
अंग अंग का जो लावण्य, जैसे कपोल फलक का लावण्य है, अधरबिंब का लावण्य है, ललाट पटल का लावण्य है, सुभग चिबुक प्रदेश का लावण्य है, ग्रीवा का लावण्य है, भुजदंड का लावण्य है, नेत्रों का लावण्य है, ऐसे अंग अंग का जो लावण्य है उसकी तो प्रिया जो मानो महानिधि स्वरूपा हैं। और श्री राधा जयतान महारस निधि कंदर्प लीला निधि। प्रिया जो कंदर्प लीला मतलब मद कुंवर दो सुरत समर नधीर, गुण मंदिर सुंदर बर दो, विहरत कुंज कुटीर, सुख सागर नागरी नागर नव नित्य उजागर अमृत सीर। ऐसी जो लीला है, सहज स्नेही श्यामा श्याम, मोहे कोटि कोटि रति काम, प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को, भरी अकबारी लीने हो। ऐसी जो लीलाएं सब प्रेम में लीला है। घुंघरारी अलकावली, झलमल बिमल बिलोल, हसत लसत दसनावली, सुरंगी रंग तंबोल। प्यारी बिहारी लाल सो रस होरी खेले, लटकी ली गज चाल सो भूखा बंधन मेले। ये सब कंदर्प लीला है। तो ऐसी सुंदर लीला की प्रिया जो क्या है, निधि स्वरूपा है, आगार स्वरूपा है। और सौंदर्य की सुधा निधि, सौंदर्य की एकमात्र, सौंदर्यामृत की एक माने इनके समान, इनके सौंदर्य के एक अणु बराबर भी किसी अन्य नागरी का सौंदर्य हो ही नहीं सकता है। ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। अन्य ब्रज की जो वनिता है, प्रियाजू की माधुरी को देख करके लजा जाती हैं, ग्रीवा नीचे कर लेती हैं। मायरी सुंदरता की सीमा, प्रियाजू क्या है, सौंदर्य की सीमा है। तो कह रही है कि सौंदर्यिक माने सौंदर्य एकमात्र माने अद्वितीय सीमा स्वरूपा है, निधि स्वरूपा है। और मधुपते है सर्वस्व भूतो निधि। और प्यारी श्याम सुंदर की तो मानो प्राणों को पोषण करने वाली, प्राणों को निहाल करने वाली, सर्वस्व भूतो निधि, सर्वस्व निधि स्वरूपा है। उनके नेत्रों की भी निधि है, उनके प्राण की निधि है, उनके कर कमल की निधि है, उनके उदर कमल की निधि है, उनकी नासिका की निधि है, उनके हृदय की निधि है। माने उनकी तो रोम रोम की मानव प्रिया जो निधि स्वरूपा हैं। क्योंकि इन्हीं की गंध से, इन्हीं की माधुरी से, इन्हीं की बोलन से, इन्हीं की चेष्टा से, इन्हीं के प्रेम की बूंदों की वर्षण से प्यारे रूप चातक का निरंतर पोषण हो रहा है। तो उनका तो ये मानो सर्वस्व निधि स्वरूप है। तो ऐसी महारस निधि, महा आश्चर्य में डालने वाली सुंदरता की निधि स्वरूपा श्री राधा जयतात श्यामाजू श्रीधाम वृंदावन में विजय को प्राप्त हो रही हैं, जय को प्राप्त हो रही हैं, उत्कर्ष को प्राप्त हो रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। नीलंदीवर वृंद कांति लहरी, चौरम किशोर द्वयम, त्वये तत्कुचयुश्च कास्ति किमिदं, रूपेण सम्मोहनम्। तन्मामात्मसखीं कुरु द्वितीया, तन्मामात्मसखीं कुरु द्वितरुणीयम्। नौ दृढं श्लेष्यति, स्वच्छायामविवीक्ष्य मुह्यति हरौ, राधास्मितं पातु नः। स्वच्छायामविवीक्ष्य मुह्यति हरौ, राधास्मितं पातु नः। वास्तव में ये जो लीला है अत्यंत मधुराति मधुर लीला है, निकुंज की लीला है। और एकमात्र इस लीला को पान करने वाले इसकी अधिकारिणी जो है वो सहचरी वृंद हैं, सखी वृंद हैं, जो सदा रंध्रन मग लगी रूप माधुरी, अवलोकत सहचरी समुदायी। श्री हरि प्रिया की सहज सुरति रति, गान करति मधुरे मन भाई।
गान करति मधुरे मन भाई। और बहुत मधुर मधुर कंठ से मधुर मधुर बाजयंत्रों को बजा करके और अत्यंत निगूढ़ निगूढ़ जो प्रेम से ओतप्रोत जो श्यामा श्याम जैसे मीन जो है जल में कलोल करती रहती है, डूबी रहती है, ऐसे ही प्रिया प्रीतम इस प्रेम सागर में सदा डूबे रहते हैं। तो वैसी जो लीला है वो सहचरी वृंद दर्शन करती हैं और वो गान कर रही हैं। उन्हीं का मानो ये दिया हुआ प्रसाद है। ये राधा केली सुधा निधि है, राधा लीला सुधा निधि है। राधा आगे वर्णन कर रहे हैं। इसमें बहुत सुंदर लीला है कि प्रियालाल सुंदर जो है केली परायण है, बिहार परायण है, सहचरी बिंद शोभा पान कर रही हैं। एक समय आता है तो लीला जो है वो विराम लेती है, माने लीला का अवसान होता है। तो सहचरी वृंद जो हैं वो तो खोई हुई हैं, डूबी हुई हैं। फिर ये जो है ये सखी माने ऐसी लीला को दर्शन करके उनके तो माने सुधि बुद्धि सहचरी वृंद खोई हुई हैं। उस समय की बहुत सुंदर माधुरी है। श्यामम तुली कया करेण हरिणा या लक्त कैरंकिता हैं। सुंदर सुंदर जो रसिक शेखर लाल जी, क्योंकि जब लीला विराम हुई है उस समय प्रिया जी के भी वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हैं, प्यारे के भी वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हैं। तो सुंदर माधुरी को दर्शन करके रसिक शेखर लाल जी वो प्रिया जो से निवेदन करते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि प्यारे को भी सुधि बुद्धि नहीं है, अचंभे में पड़े हुए हैं, विस्मित चित्त वाले हैं। चित्त आँखें मन ये सुख के सागर में डूब रही हैं। उनको इस बात की सुधि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसी सुंदर बहुत सुंदर लीला है। तो नीलंदीवर वृंद कांति लहरी चौरम किशोरद्वयम कि हे प्रियाजू, प्यारे के हृदय में ऐसी इच्छा जागृत हुई है कि मैं पत्रावलिम रचयितुम कपोले, ऐसी सुंदर उनके हृदय में इच्छा जागृत हो रही है कि मैं पत्रावली की रचना करूं। तो उसी समय होता क्या है कि उनके सुंदर जो है दिव्य कलेवर में प्यारे की अपनी ही छाया दिख रही, लेकिन ऐसे विभोर हैं कि उनको सुधि बुद्धि नहीं है। रियाजों के हृदय कमल वो दर्पणाकार सचिक्कन, उसमें प्यारे की सुंदर अपनी छवि दिख रही है, अपनी छाया अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। अपना ही प्रतिबिंब देख करके मोहित हो गए। सुधि मैंने क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहनी चाहिए इस बात की सुधि नहीं रही। तो कह रहे हैं क्योंकि रसिक शेखर लाल जी अपने को के हृदय मंडल में दर्शन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं नीलंदीवर वृंद कांति लहरी चौरम किशोरद्वयम कि हे प्रिया जो आपके उर कमल में स्पष्ट मुझे दो किशोर का दर्शन हो रहा है। दो बड़े सुंदर सुंदर किशोर मणि हैं। ये तो ऐसा लगता है नीलंदीवर वृंद कांति लहरी, माने इनके कलेवर की ऐसी नील कांति, जैसे नील कमल की जो नील आभा होती है, इसे लगता है कोटिशः नील कमल का खंड है और उससे मानो इनका कलेवर निर्मित है। और इनके अंग अंग की कैसी नील आभा, ललाट पटल है, कपोल है, अंग अंग की कैसी नील आभा जो है वो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं वैसे लावण्य की लहरें उठ रही हैं। ये दो किशोर हैं, कांति लहरी चौरम किशोरद्वयम, हमारे चित्त वित्त को ये चुरा रहे हैं। हमें तो इन्होंने मानो बावरी कर देनी है अपने रूप माधुरी से। तो ये तत् कुछ चकाश थे, आपके हृदय कमल में इनका दो किशोर का मुझे दर्शन हो रहा है। किमिदम रूपेण सम्मोहनम, इन्होंने अपने रूप से, ये कौन है, इन्होंने तो अपने रूप से हमें एकदम मोहित कर लिया है, सम्मोहित कर लिया है। तन्मामात्म सखीम कुरु, आप मुझे अपनी सखी बना लीजिए। हे प्रिया जो आप मुझे अपनी सखी बना लीजिए। आप तो नायिका शिरोमणि हैं
और 2 किशोर ये हैं, एक आप किशोरी हैं, एक मैं भी किशोरी हो गई। मैं आपकी सखी बन जाऊँगी तो मैं किशोरी हो जाऊँगी। तो हम दोनों ऐसे लावण्य संपन्न दोनों जो ये कुमार हैं, किशोर हैं, तन मामात्म सखीम कुरु, कि हे स्वामिनी, हे लाडली जो, हे प्रिय, आप मुझे अपनी सखी बना लीजिए। द्वितरुणियम नौ दृढ़म नौ दृढ़म श्लिष्यति, और हम दोनों तरुणी ये दोनों किशोर को आलिंगन करेंगी और आनंद के सागर में डूब जाएंगे, सुख के सिंधु में समा जाएंगे। तन्मामात्म सखिम कुरु द्वितरुणियम नौ द्वितरुणियम नौ दृढ़ श्लिष्यति, स्वच्छायाम विवीक्ष्य मुह्यति हरौ राधा स्मितम पातु नः। अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही छाया देख करके ऋषिक शेखर लाल जी जो है महामोह को प्राप्त हो गए हैं, महासुख के सागर में समा गए हैं और ऐसी बात कह रहे हैं, हरौ राधा स्मितम। तो हरि की ऐसी बात सुन करके, प्यारे की ऐसी मुक्त बात सुन करके जो प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ऐसी प्रिया जो कि मुस्कान जो है हमारी रक्षा करे, हमें आनंद प्रदान करे। माने ऐसी प्रिया जो कि मंद सस्मित, प्यारे की भोई हुई माधुरी, प्यारे की विभोर माधुरी, प्यारे की विमुग्ध माधुरी और अटपटी बात सुन करके प्रिया जी को जो हंसी आ रही है, वो सुधा से सनी हुई जो हंसी है, वो सहचरी जो कह रही हैं कि आपकी ऐसी मुस्कान सदा बरसती रहे और ऐसी ऐसी मैं बातें सुनती रहूं, आप दोनों की बतरस सुनती रहूं और प्यारे की विमुग्ध दशा को देखती रहूं, और ख़ास करके आपकी जो मृदु मुस्कान है जिससे अमृत का मानो सागर लहरा रहा है, वो हमारी रक्षा करे। कहने का मतलब आप इनकी ऐसी बातों को सुन करके मुस्कुराते रहिए और मैं इस सुधा को पान करती रहूं, तो इस पान करूंगी तो हमारे रोम रोम की रक्षा होती रहेगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। लड़े तिके ललही लड़ावो रे, सबे सजनी मिल आवो रे।